हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य वैल है और मैं आज आपको यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले आप ही सभी को हैप्पी न्यू ईयर। असल में यूनिवर्स की शुरुआत के ऊपर एक थ्योरी है, द बिग बैंग थ्योरी। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स पहले सिर्फ एक बिंदु में समाया हुआ था, लेकिन 1 सेकंड के बिलियनवें हिस्से पे ये पूरा फैल के अपने अस्तित्व में आ गया। पता नहीं किस वजह से, ये अभी तक हमने सोचा नहीं। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके अनुसार यूनिवर्स फैल गया, लेकिन हमने ये फिर सोचा कि ऐसा हम कैसे मान ले कि यूनिवर्स ऐसे फैला था। तो आप देखिए कि आपको पता है यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी लाइट की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा तेज है। तो अब ये लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपेंड कर रहा है, ये हमें पता है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार लाइट से तेज कोई स्पीड नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई थी यूनिवर्स के अंदर की चीज़ों के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ये नहीं लागू होती। और इसी कारण से आपको पता है कि जो हमारा यूनिवर्स का सेंटर है, उसमें से लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज डार्क मैटर निकल रहा है। इसी कारण से यूनिवर्स फैलता जा रहा है। और यूनिवर्स, इसका उल्टा भी तो होगा, किसी वक्त ऐसा भी तो होगा जहाँ से शुरू हुआ होगा। तो ये एक बिंदु से शुरू हुआ था जो कि फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। देखिए, सबसे पहले तो जब एक वो बिंदु में समाया हुआ था, तब ना टाइम था ना स्पेस था। तो जैसे ही वो बिंदु एकदम से ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहले निकला टाइम स्पेस। टाइम स्पेस के निकलने के बाद आया एंटी मैटर और मैटर। बता दूँ दोस्तों आपको, एंटी मैटर मैटर का अपोजिट होता है। उसमें हर चीज़ मैटर जैसे ही नहीं होती, बिल्कुल मैटर से अपोजिट होती है वो उसके अंदर की हर चीज़। एंटी मैटर और मैटर जब आपस में आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर से प्योर एनर्जी निकलती है। लेकिन ये कुछ खास बड़ा नहीं होता, इतना नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक एंटी मैटर है, एक मैटर है। हालांकि ये हो नहीं सकता क्योंकि एंटी मैटर मेरे को ही तबाह कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए है, तो अगर मैं उसे ऐसे मिलाऊं तो फिर वो वो एक प्योर एनर्जी में बदल जाएगा और एनर्जी आसपास आ जाएगी, बहुत सारी प्योर एनर्जी। अब एंटी मैटर और मैटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तबाही की मात्रा थी। मतलब वहाँ पे हर जगह टकराव हो रहा था एंटी मैटर मैटर का, और बहुत ज़्यादा वायलेंस जगह थी। एंटी मैटर और मैटर जब आपस में आते हैं तो एनर्जी निकलती है, इसी कारण से। लेकिन हमने सोचा कि एंटी मैटर और मैटर की मात्रा एक सी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। आप मान लीजिए कि 1000 एंटी मैटर है और 1001 मैटर है, तो बस वो 1%, जो 1000 से एक ज़्यादा है, बस वही 1% से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। ये इसी कारण से वो जो मैटर का अब यूनिवर्स आप सब देखते हैं, वो बस उसी बचा हुआ 1% था जो अभी सारे यूनिवर्स में है। एंटी मैटर और मैटर की जंग के बाद सबसे पहली वेव निकली, उसके बाद ग्रेविटी के आने के बाद हर चीज़ आपस में एक दूसरे को जोड़ सकती थी। लेकिन अभी तक मैटर और एंटी मैटर तो पूरा ख़त्म हो गया था। मैटर के उस 1% के पास बिल्कुल भी वेट नहीं था अपना। तो इसी कारण से एक और वेव निकली जो कि आसपास के हर एक मैटर के अंदर उसका एक अपना वेट दे गई। और बस वेट मिलने के बाद तो कुछ भी नहीं था। आपको ये बात पता है कि जब यूनिवर्स सबसे पहले निकला था, वो अपने अस्तित्व में तो आ रहा था, लेकिन सबसे पहले कोई भी ऐसे नहीं था कि तारे चांद, यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ बन गई थी। सिर्फ और सिर्फ उसके हाइड्रोजन और हीलियम के एटम थे उस वक्त। जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन आपस में मिलके एक तारा
तारा बना जिसे कि हम हाइड्रोजन का तारा कहते हैं। आसपास अब आजकल जो तारे हैं और सूरज हमारा है वो सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं और भी गैसेस से मिलकर बना है। लेकिन उस वक्त के जो पहले जनरेशन थी तारों की वो था सिर्फ हाइड्रोजन, उसका कोर भी हाइड्रोजन का था। तो लेकिन उसके अंदर ना बहुत प्रेशर था, वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि एटम अपनी फॉर्म चेंज करने लगा। मतलब कि एटम जो है आपस में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था एटम के अंदर कि उसके कभी इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाए, कभी प्रोटॉन उड़ जाए, कभी न्यूट्रॉन्स उड़ जाए। तो इसी कारण से क्या हुआ कि सबसे पहले तारे जैसे ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ उन तारों में, तब वहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन से उनके अंदर बने हुए जो एटम थे उसमें से हाइड्रोजन हीलियम की जगह और भी नई नई गैसेस निकली। तो इसी तरीके से अलग अलग मैटर्स का वो पूरा तरीके से आया, अलग अलग सारी चीज़ें। तो ये ऐसे ही शुरुआत हुई थी यूनिवर्स की। लेकिन अभी भी हमारा सोलर सिस्टम नहीं जन्मा था। यूनिवर्स के काफ़ी बिलियन ईयर्स के बाद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से एक गैलेक्सी के अंदर बचा कुचा हुआ मैटर का एक बहुत ही बड़े बादल के अंदर कंडेंस हुआ, वहाँ पे एक तारा बना। वही तारा आखिरकार सूरज में बदल गया और सूरज ने अपने चारों ओर से डस्ट को छोड़ के सब दूर भेज दिया और ऐसे ही प्लैनेट्स बन गए। और सोलर सिस्टम की शुरुआत के ऊपर मैं एक वीडियो आपको दूंगा, आप कमेंट करके बताएं कि आपको वो वीडियो कब चाहिए। थैंक यू। और आज की वीडियो यही समाप्त होती है।